फैशन क्या है? अगर कोई ये सवाल मुझसे करे तो मेरे लिए फैशन अभिव्यक्ति का एक जरिया है, यानी कि सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने किस दिन कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, ये सब डिपेंड करता है कि उस दिन मेरा मूड कैसा है। और ये मेरी ही कहानी नहीं है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इसके इतर एक और सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता, और वो ये कि अगर किसी दिन आपका मूड अगर थोड़ा खराब हो तो आप अच्छे से ड्रेसअप होकर बाहर घूमने निकल जाइए, मूड एकदम चकाचक बढ़िया हो जाता है। फैशन की एक खासियत है कि ये हर टेस्ट के लोगों को कैटर कर सकता है। इसमें आपको सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस और कलरफुलनेस तो देखने को मिलती ही है, साथ ही सदियों से चली आ रही विरासत की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। ये आरामदायक भी है और सोफिस्टिकेटेड भी, और सबसे अच्छी बात यह है कि फैशन ने समय के साथ बदलना सीखा है। 50 के दशक की अगर हम बात करें तो हाथ से काती हुई खादी स्वदेशी मूवमेंट के तहत काफी ज्यादा पॉपुलर इस दौरान हुई थी। इस दौरान फिल्म हावड़ा ब्रिज आई थी, जिसके बाद लोग कैप्री और डीप कट ब्लाउज के दीवाने हुए थे। इसके अलावा मीना कुमारी की साड़ियां और उनकी ज्वेलरी भी काफी ज्यादा लड़कियों को पसंद आती थी। इस दौर के फैशन में यूरोपियन कल्चर की भी हल्की झलक हुआ करती थी, खासकर पुरुषों के कपड़ों में। देव आनंद जो है वो उस टाइम के ट्रेंड सेटर हुआ करते थे। 1960s का दौर वो दौर था जिसने मधुबाला का अनारकली सूट और मुमताज की ऑरेंज साड़ी फैशन की दुनिया को दी। इस दौर के फैशन में ब्राइट कलर्स, प्रिंटेड सूट्स काफी ज्यादा पसंद किए जाते थे। बॉडी हगिंग चूड़ीदार सूट्स, डीप कट ब्लाउज, पूफी हेयर स्टाइल और विंग्ड आईलाइनर इस दौर की खास पहचान बन गए थे। और हाँ, साधना कट भी इसी दौर की देन है। 1967 में एक फिल्म आई एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शर्मिला टैगोर का स्विम सूट लड़कियों के बीच हॉट टॉपिक बन गया था। पुरुषों की बात करें तो ये वो दौर था जब जवाहरलाल नेहरू का बंद गला लोगों के बीच फॉर्मल वेयर के तौर पे काफी ज्यादा पहने जाने लगा था। इसके अलावा पोलो टी शर्ट, चेक टी शर्ट और डेनिम्स लोग पहनना काफी पसंद करते थे। 1970 का दशक फैशन के लिए बहुत कुछ लेकर आया। फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाडिया के पोल्का डॉटेड ब्लाउज हो या हरे कृष्णा हरे रामा में जीनत अमान का हिप्पी लुक, परवीन बॉबी की बिकिनी हो या हेलन के कैबरे फेदर्स, ये दौर फैशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बेल बॉटम्स, क्रॉप टॉप्स, बड़े साइज की सनग्लासेस, प्लेटफॉर्म हील्स, ये सारे इसी दौर में हमें मिले। पुरुष राजेश खन्ना की तरह गुरु कुर्ता पहन रहे थे, तो वहीं बंद गले की जगह सफारी सूट्स ने ले ली थी। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन अपने लेदर जैकेट और बेल बॉटम पैंट्स के साथ इस दौर के ट्रेंड सेटर रहे। ये वो दौर था जब टेलीविजन लोगों के घरों में जगह बना रहा था, जिसने फैशन को नए आयाम देने का काम किया। कुर्ता और चूड़ीदार या सलवार, इसके अलावा प्रिंटेड ब्लाउज के साथ साड़ियां, ये सब इस दौर में काफी ज्यादा पॉपुलर रहे। उत्सव और उमराव जान जैसी फिल्मों में रेखा की ज्वेलरी से लोग ज्वेलरी की इंस्पिरेशन लेने लगे। 1980s का दौर ना कुछ एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर आया। चटकीले रंग, डार्क कलर्स, हेवी एम्बेलिशमेंट, ये सब कुछ आपको इस दौर के फैशन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फैशन डिजाइनर्स रोहित खोसला और सत्या पॉल ने भी इस दौरान फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा। 1986 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर मेंस फैशन की बात करें तो इस दौरान कलरफुल टी शर्ट्स और डेनिम जैकेट्स पुरुषों के फैशन में काफी ज्यादा पॉपुलर रहे। ये दौर था अलीशा चिनॉय और कल्ट फिल्म्स कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है की पॉपुलैरिटी का। 1990 के दशक में कई ऐसे ट्रेंड्स बने जो आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। डेनिम शर्ट्स, क्रॉप टॉप, कोट सेट्स, शिफॉन साड़ीज और ओवरसाइज टी शर्ट्स 90s के दशक ने हमें दी। करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित इस एरा की मोस्ट पॉपुलर स्टाइल आइकॉन बन के उभरी। इस दौरान पुरुष बैगी पैंट्स पहन रहे थे। कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की बॉडी फिटेड टी शर्ट्स नेशनल क्रेज बन गई थी। इस दौर में कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स ने इंडिया में अपने स्टोर्स खोलना शुरू कर दिए थे। जब वी मेट की गीत हो या कभी खुशी कभी गम की करीना स्टाइल आइकॉन बन गई थी। ट्यूब टॉप, माइक्रो मिनीज और देसी फ्यूजन आउटफिट्स लोगों के वार्डरोब में जगह बनाने लगे थे। लो वेस्ट जीन्स भी इस दौर में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। लो वेस्ट जीन्स के साथ एथनिक कुर्ते पहनकर लड़कियां काफी ज्यादा इस दौरान फ्लॉन्ट कर रही थी। इस दौर में पुरुष कार्गो शॉर्ट्स और फटी हुई डेनिम जीन्स के दीवाने थे। अगर हाल के दिनों की बात करें तो सोशल मीडिया के इस दौर ने हमें अपने फैशन को फ्लॉन्ट करने के लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म दिया है। लोगों ने फिटेड कपड़ों को छोड़कर कंफर्टेबल और ओवरसाइज कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। सेलिब्रिटीज को छोड़कर लोगों ने स्ट्रीट स्टाइल फॉलो करना शुरू किया है। माइक्रो बैग्स, शी टॉप, ओवरसाइज स्वेटशर्ट्स, लूज शॉर्ट्स, साइकिल शॉर्ट्स, ये सब पहनकर लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये बदलाव का दौर है। लोगों ने सेलिब्रिटीज को छोड़कर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना शुरू किया है। इस दौरान फोकस उन कपड़ों पर रहा जो
कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको आपकी पर्सनालिटी फील होने देते हैं। मतलब आप ये नहीं फील करते कि आप कोई और हैं, उन कपड़ों में आप खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं।